हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 67वीं के संदर्भ में। और देखिए, 67वीं को लेकर जो काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है एग्ज़ाम के डेट को लेकर, इसको लेकर जो परेशानियां हैं छात्रों में वो स्वाभाविक है। और आयोग की तरफ से अब चाहिए कि इसको लेकर जो चीज़ें हैं उसको स्पष्ट कर दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जो एग्ज़ाम होना है उसके पहले जो है कि छात्रों को ये सूचना होनी चाहिए कि परीक्षा की तिथि कब है, क्योंकि 30 अप्रैल को परीक्षा होने के आसार अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल स्पष्ट संकेत हैं। और निश्चित रूप से अगर उस तिथि को परीक्षा आयोजित नहीं होगी तो डेट आखिर होगा क्या, इसको लेकर जो छात्र परेशान हैं। अभी जो डेट है वो बिल्कुल, मैं एक ही डेट बोलूँगा कि 27 अप्रैल को ही अभी चर्चा है आयोग के अंदर। ठीक है, कोई और दूसरा डेट नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरा डेट हो सकता है। अगर 27 अप्रैल को कराने में दिक्कत अगर आयोग को हो तो निश्चित रूप से इसके लिए दूसरा डेट भी दिया जा सकता है। बात यह है कि छात्र को अगर पहले ये सूचना पता रहे कि आखिर पीटी परीक्षा कब होगी तो वो निश्चिंत रहते हैं, उसके अनुसार वो छुट्टी लेते हैं। और बहुत सारे जॉब वाले लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर 27 तारीख को परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो इसको लेकर आयोग की तरफ से चीज़ें स्पष्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेन से आते हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं और उनकी समस्या स्वाभाविक है। और जो चीज़ें हम लोगों से बोल रहे हैं उनकी समस्या को मैं बखूबी समझ सकता हूं कि चीज़ें हैं। और अभी जो है कि स्पष्ट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टिकट भी कटाना है। तो मैं यही कहूँगा इस संदर्भ में कि आयोग को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा आखिर किस तिथि को होगी, और यह ऑफिशियली आनी चाहिए। हम बोल दिए या फिर कोई और अन्य शिक्षक कोई और बातें बोल दे, उनका कोई महत्व नहीं है। मैं पहले से ही दिन से ही बोलता हूँ, हम लोगों की बातों को आप लोग पूर्णता में स्वीकार न करें। क्यों ना हम लोगों को सूचना आंतरिक सूचना क्या होती है, बीपीएससी में जो सूचना होती है वो कई बार तो सूचना खुद बीपीएससी उसमें जो है कि कई बार बदलाव करती है। तो हम लोग को जो सूचना मिली है उसको पूर्णता में कोई छात्र स्वीकार करे, इसकी सलाह तो मैं खुद ही नहीं देता हूँ। जो सूचना होती है वो सूचना आपको 2-3 स्तर के बाद हम लोगों को मिलती है। डायरेक्टली तो चेयरमैन सर से हमारा संबंध है नहीं कि चाय कॉफ़ी पी लिए और वहीं पे वार्तालाप हो गया। ऐसा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है चेयरमैन सर का। तो ये कहना कि डेट जो है कि 27 अप्रैल क्लियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग टिकट अभी नहीं कटाइए। और परेशानी हो रही है छात्रों को, वो मैं बखूबी समझ सकता हूँ कि दिक्कत है, क्योंकि 30 अप्रैल को पेपर नहीं होंगे ऐसी पूर्ण संभावना है। क्योंकि नवोदय की जो परीक्षा है उसमें बिहार में ही अगर देखें, बिहार रीजनल में, तो लगभग 2.5 से 3 लाख छात्र जो है नवोदय की परीक्षा देंगे। और 1:30 बजे तक उनका परीक्षा होना है। 1:30 बजे के बाद वहाँ पर गाड़ियाँ होगी, बहुत सारे बच्चे के परिवार होंगे, उन कैंपस को फिर खाली करवाना और फिर नए छात्र को एंट्री ही बीपीएससी में आपको आधा घंटा पहले मिलता है। तो ऐसे बीपीएससी आयोजित अगर 2-2:30 बजे से भी करना चाहे तो ये पॉसिबल ही नहीं है प्रशासनिक रूप से। तो 30 अप्रैल के डेट पर तो कोई चर्चा अब रह ही नहीं गई है। अब दूसरी नंबर बात है कि 27 अप्रैल को क्या बीपीएससी परीक्षा सही में लेने जा रही है। तो इसके संदर्भ में जो हमारे पास सूचना है कि इसको लेकर अंदर वार्ता हुई, लेकिन इस पर अभी कोई क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि चेयरमैन सर खुद ही मौजूद नहीं थे। और उस समय जो है आपको परीक्षा नियंत्रक सर इस इन तरह की बातों को जो है वो उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि प्रशासनिक जो तैयारियां हैं आयोग की तरफ से हो चुकी है। और कहाँ कितना सेंटर देना है, कितने छात्रों को मैनेज करना है, इन सभी पर लगभग चीज़ें हो चुकी है। तो आयोग की जो परिपाटी है, आप 56 से 59 से ही देखिए। 56 से 59 में इतने आंदोलन हुए छात्रों का कि मुख्य परीक्षा का डेट बढ़ाया जाए पीटी। और जब आयोग रिजिड हो जाता है, जब चीज़ों पे काम कर लेता है तो वो रिजिड हो जाता है कि हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चूँकि 27 अप्रैल का जो डेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और लड़के टिकट कटाते हैं रेलवे से। बहुत सारे लोग जॉब में हैं ऑलरेडी और देश के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो उनको समस्या है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वाजिब समस्या है। और वो लगातार हम लोग के से संपर्क कर रहे हैं कि सर इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट हो जाती तो अच्छा रहता। तो मैं चूंकि देखिए सबसे बड़ा चीज़ ये है, मैं पूर्णता में ये बात स्वीकार करता हूँ कि हम लोगों की जो बातें हैं वो तो
उसका कोई आधार ही नहीं है पूर्ण रूप से कि उसको कोई स्वीकार करे। क्यों स्वीकार करे? और अगर सही भी सूचना हो जाती है, बहुत सारी सूचना हम लोगों को सही हुई है, तो इसमें ये नहीं है कि हम लोग के आयोग को ऑफिशियली सूचना को ऑफिशियली माना जाए। ये तो बिल्कुल गलत है। ऑफिशियली आप कैसे मान सकते हैं इन सूचनाओं को? तो निश्चित रूप से कोई भी बोले, मैं तो बोल रहा हूं कि आयोग के तरफ से अगर कोई नोटिफिकेशन जब तक नहीं आती है तब तक किसी भी बात को आप पूर्णतः में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और अब मैं लगातार इस बात को माना हूं कि आयोग के तरफ से विभिन्न चीज़ों का, देखिए जेएसएससी का जब एग्जाम का कैलेंडर आ रहा है, एमपीपीसीएस का आ रहा है, आपको कैलेंडर देने में आखिर दिक्कत क्या है? और बच्चों को जो परेशानियां हो रहे हैं, मानसिक रूप से वो परेशान हो रहे हैं और लगातार इन्हीं मुद्दों को देख रहे हैं, जबकि उनको पढ़ाई करना चाहिए। और निश्चित है कि वो लोग दिल्ली में जो छात्र रह रहे हैं उनको आने में, ट्रेवल करने में प्रॉब्लम होती है, लड़कियां काफ़ी परीक्षा देती है। तो आप इस चीज़ों को क्लियर कर दीजिए ना। जब आपने ये स्वीकार कर लिया कि 30 अप्रैल को जो चीज़ें हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और एक लेटर आप जब सार्वजनिक हो गया है, तो ऐसे में आयोग को स्पष्ट रूप से सामने आकर इन चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए कि परीक्षा आखिर किस तिथि को होगी। और कम से कम तो ये तो बता दीजिए कि 30 अप्रैल को परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट कटाने के लिए परेशान हैं। और आज तो लगभग सुबह से हमारे पास 10-15 कॉल आ गए कि सर टिकट कटाएं या नहीं कटाएं। तो इसका जवाब तो हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्या हम इन चीज़ों में शिक्षक लोग क्या बोल सकते हैं? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छात्रों के परेशानी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हकीकत है कि वो लोग परेशान तो होंगे ही। और दूसरी नंबर बात है कि आयोग के तरफ से अगर क्लियर है कि 30 अप्रैल को पेपर नहीं लिया जाएगा, और अगर आप पहले जा रहे हैं 27 अप्रैल को, तो और दिक्कत है। 27 अप्रैल को अगर आप टिकट, तो उस समय तो टिकट रेलवे का जो है कि करवाने के लिए समस्या होगी ना छात्रों को। तो आप स्पष्ट कर दीजिए चीज़ों को अभी से ही। कल मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बोला कि 27 अप्रैल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन दिक्कत तब नहीं होगा जब चीज़ों को आप पहले स्पष्ट कर देंगे। ये नहीं कि आप परीक्षा से आप 25 दिन पहले बोलिए कि अब 27 अप्रैल को हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बीपीएससी की सबसे प्रथम प्राथमिकता वाली परीक्षा है, और इसमें 6.5 लाख लड़के बैठने हैं, और विभिन्न राज्यों के दूसरे राज्य के भी छात्र यहाँ परीक्षा देने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरी नंबर बात है कि दिल्ली में, मुंबई में बहुत सारी जगह पे लड़के रह रहे हैं बिहार के छात्र। तो निश्चित रूप से मैं आयोग से ये मांग करूंगा कि स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाए, जो कि छात्रों के हित में है। और निश्चित रूप से छात्रों को ये जानने का अधिकार है कि परीक्षा किस तिथि को होगी, और ये सूचना आयोग के साइट पे आ जाए तो बेहतर होगा। इसीलिए मैं आयोग से मांग करूंगा कि निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाए और जल्द ही 1-2 दिनों में स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।